नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का प्रभाव। सन इन द फर्स्ट हाउस। प्रथम भाव मतलब लग्न, है ना? ये तो कुंडली का आप कह सकती हैं कि बिल्कुल दरवाजा है, हमारी पहचान। जी बिल्कुल। लग्न मतलब हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी पहचान, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये कुंडली की नींव है। और सूर्य? सूर्य तो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। ऊर्जा, अधिकार, आत्मा, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। पूरी सृष्टि को मतलब ऊर्जा देने वाले। अब सोचिए, जब ग्रहों के राजा खुद ही व्यक्तित्व के घर में मतलब लग्न में आकर बैठ जाएं, हाँ, तो उसका असर तो बहुत गहरा होगा ही, मतलब बहुआयामी। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। ये व्यक्ति को एक खास किस्म का तेज, एक पहचान देती है। हाँ, ये तो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि लग्न में सूर्य होने से व्यक्तित्व पर, सेहत पर, करियर, रिश्तों, इन सब पर क्या अच्छे और शायद चुनौतीपूर्ण असर पड़ते हैं। जी और हाँ, आखिर में कुछ उपायों पर भी बात करेंगे, अगर कुछ मुश्किलें हों तो। जरूर, बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है और जो शायद दिखती भी है, वो है आत्मविश्वास, है ना? लग्न में सूर्य हो तो लगता है व्यक्ति में एक अलग ही चमक है, एक चुंबकीय आकर्षण सा। जी हाँ, बिल्कुल। एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता दिखती है। उन्हें देखकर ही लगता है कि ये शायद आगे रहने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ही बने हैं। और मजे की बात यह है कि वो खुद भी अंदर से ऐसा महसूस करते हैं अक्सर। अच्छा। जी। ज्योतिष में इसे कहते हैं राजा जैसा स्वभाव, किंगली नेचर। लग्न का सूर्य व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ऊंचा आत्मसम्मान देता है। उनकी इच्छा शक्ति, विल पावर, वो बहुत मजबूत होती है। और वो अपने इरादों पर टिके रहने वाले होते हैं, मतलब दृढ़ निश्चयी, गतिशील, ऊर्जावान, स्वतंत्र सोच वाले, ये सब गुण उनमें होते हैं। और जीवन को देखने का नजरिया कैसा होता है? ज्यादातर सकारात्मक और व्यवहारिक। मतलब वो सिर्फ सोचते नहीं रहते, बल्कि चीजों को असल में करने पर विश्वास रखते हैं। चुनौतियों से घबराते नहीं। अच्छा, तो ये व्यवहारिक रवैया उन्हें मुश्किलों का सामना करने में मदद करता होगा। निश्चित रूप से। उनमें समस्याओं से जूझने की अच्छी क्षमता होती है। वो पीछे हटने वालों में से नहीं होते, बल्कि आगे बढ़कर समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पैदाइशी नेता होते हैं, मतलब लोगों को रास्ता दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना। हाँ, ये गुण उनमें काफी प्रबल होता है। वो पहल करने में आगे रहते हैं, किसी भी काम को शुरू करने में हिचकिचाते नहीं। और शायद इसीलिए समाज में उन्हें मान सम्मान, पहचान भी जल्दी मिल जाती है। लोग उन्हें उनके नेतृत्व के लिए जानते हैं। अपनी बात भी अच्छे से रख पाते होंगे। बहुत प्रभावी ढंग से। अच्छा, और बौद्धिक स्तर पर क्या सिर्फ अधिकारी होता है या दिमाग भी तेज होता है? नहीं, बौद्धिक रूप से भी ये काफी सक्षम होते हैं। आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, चीजों को तर्क से देखते हैं। उनमें ना एक जिज्ञासा बनी रहती है, कुछ नया सीखना, चीजों के तह तक जाना। वो सुनी सुनाई बातों पर यूं ही यकीन नहीं करते, बल्कि खुद परखना चाहते हैं। अच्छा। और इसी वजह से उनका ज्ञान और अनुभव लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, इतना आत्मविश्वास, इतना तेज, कहीं इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है? बिल्कुल है। और वो है अहंकार। ये जो आत्मविश्वास है ना, हाँ, ये कब अति आत्मविश्वास और फिर अभिमान में बदल जाता है, कई बार व्यक्ति को खुद भी अंदाजा नहीं लगता। वो मैं ही सही हूँ, मेरा तरीका ही बेस्ट है वाली सोच हावी होने लगती है। अच्छा। और फिर यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। जी बिल्कुल। इसी अहंकार से कई दूसरी नकारात्मक चीजें निकलती हैं। जैसे सबसे पहले तो जिद्दीपन। हाँ, अगर चीजें उनके मन की ना हो तो एकदम अड़ जाते हैं, दूसरों की सुनना बंद कर देते हैं, कभी कभी आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों की सलाह को, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देना, ये आम हो सकता है। और गुस्सा भी जल्दी आता है। हाँ, अपेक्षाकृत जल्दी। और गुस्से में फिर वो कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक और चीज है ईर्ष्या। कभी कभी दूसरों की सफलता देखकर उनमें जलन की भावना आ सकती है, खासकर तब जब उन्हें लगे कि वो खुद कहीं फंसे हुए हैं। और तारीफ सुनना पसंद होता है। बहुत, क्योंकि वो खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उन्हें अपनी तारीफ सुनना, थोड़ी चापलूसी करवाना अच्छा लगता है। समझ गई। तो ये तो हुई व्यक्तित्व की मिलीजुली तस्वीर।
आत्मविश्वास भी और अहंकार भी। अब जरा करियर पर आते हैं। लग्न में सूर्य हो तो कहते हैं करियर में सफलता की संभावना काफी अच्छी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, अधिकार जताने की प्रवृत्ति है, हाँ, वो उन्हें कई फील्ड्स के लिए अच्छा बनाती है, जैसे राजनीति, सरकार में ऊंचे पद, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी कंपनी में बॉस वाली भूमिकाएं। अच्छा। वो अच्छे उद्यमी मतलब बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क लेने का दम होता है। और क्रिएटिव फील्ड्स जैसे एक्टिंग वगैरह। हाँ, बिल्कुल। रचनात्मक क्षेत्र जैसे एक्टिंग, डायरेक्शन या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, उसमें भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें वो एक आकर्षण होता है। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना जानते हैं। और ये भी सुना है कि वो मौके पहचानने में माहिर होते हैं। हाँ, ये बात सही है। उनमें अवसरों को भांपने की अच्छी समझ होती है और वो उनका फायदा उठाने से चूकते नहीं। और इसी वजह से कई बार ये लोग कम उम्र में ही अच्छी सफलता और आर्थिक आजादी पा लेते हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत से जगह बना ही लेते हैं। लेकिन करियर में भी क्या अहंकार कोई रोड़ा अटका सकता है? बिल्कुल अटका सकता है। यहाँ भी चुनौतियां हैं और वो ज्यादातर इसी अहंकार से जुड़ी हैं। जैसे अपने पद या अधिकार के नशे में वो अपने नीचे काम करने वालों के साथ मतलब सबऑर्डिनेट्स के साथ कभी-कभी थोड़ा कठोर या गलत व्यवहार कर सकते हैं। अच्छा। इससे लोग मन ही मन उनके खिलाफ हो जाते हैं, गुप्त शत्रु बन सकते हैं। दूसरी तरफ सफलता की धुन में इतने व्यस्त हो जाते हैं हाँ। कि जीवन के दूसरे पहलुओं जैसे सेहत या परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। हाँ। संतुलन बिगड़ जाता है। इससे प्रोफेशनल बर्नआउट का खतरा रहता है, मतलब काम के बोझ से पूरी तरह थक जाना, शारीरिक और मानसिक रूप से। ठीक है, अब आते हैं सेहत पर। सूर्य तो जीवन शक्ति का कारक है, तो लग्न में सूर्य मतलब अच्छी सेहत। हाँ, सामान्य तौर पर तो यही देखा जाता है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी होती है। उनमें शारीरिक ऊर्जा, जोश वो सब भरपूर होता है और उनका स्वभाव थोड़ा अनुशासित भी होता है, जो सेहत बनाए रखने में मदद करता है। सूर्य की तरह, जैसे वो रोज टाइम पर उगता है। हाँ, बिल्कुल, वो अनुशासन उनमें आ सकता है। तो क्या सेहत को लेके कोई चिंता की बात नहीं है या यहाँ भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। खासकर जैसा मैंने कहा, अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित हो, मतलब उस पर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों का बुरा असर हो या वो खुद कमजोर हो, तो क्या हो सकता है? देखिए, कुछ संभावित समस्याएं हैं, जैसे आंखों की दिक्कतें, मायोपिया हो सकता है या कलर ब्लाइंडनेस भी। सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। ओह। और क्योंकि गुस्सा, तनाव, अहंकार ज्यादा होता है, हाँ। तो दिल से जुड़ी समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर या दूसरी कार्डियक प्रॉब्लम्स का खतरा भी रहता है। एनीमिया मतलब खून की कमी और उससे बाल झड़ना या गंजापन, ये भी कुछ मामलों में देखा गया है। त्वचा की समस्याएं? हाँ, त्वचा के कुछ हल्के फुल्के रोग भी हो सकते हैं। तो ये अहंकार और गुस्सा सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं, सेहत पर भी असर डालते हैं। और अगर सूर्य पीड़ित हो तो कब्ज या कमजोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। समझ गए। अब आते हैं रिश्तों पर। लग्न का सूर्य, एक तरफ तो व्यक्तित्व इतना आकर्षक कि लोग खिंचे चले आते हैं। हाँ, आकर्षण तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रेम संबंधों में ये काफी नाटकीय हो सकते हैं, अपनी भावनाएं खुलकर जताते हैं। अच्छा। प्यार का इजहार करने में पीछे नहीं हटते और वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके बराबर का हो, समझदार हो, उनका सम्मान करे, बराबरी चाहते हैं रिश्ते में। लेकिन फिर वही बात, अहंकार, वो यहाँ भी आड़े आता होगा। बिल्कुल, और शायद रिश्तों में ये सबसे बड़ी चुनौती बनता है, हावी होने की प्रवृत्ति। हाँ। अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश, अपने फैसले साथी पर थोपने की कोशिश करना, या कम से कम ये उम्मीद करना कि साथी उनकी हर बात मानेगा। इस चक्कर में वो कई बार साथी की जरूरतों, उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके लिए अपना महत्व, अपना आत्म प्रेम, वो शायद सबसे पहले आता है। ईर्ष्या और अधिकार जताना, वो भी। हाँ, ईर्ष्या और बहुत ज्यादा अधिकार जताना मतलब पोजेसिवनेस, ये भी प्रेम जीवन को खराब कर सकता है। मेरी सुनो, मैं सही हूं, इस चक्कर में अहंकार का टकराव बहुत होता है रिश्तों में। तो क्या विवाह सफल नहीं हो पाते ऐसे लोगों के? देखिए, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति है कैसी, किस राशि में है, किन ग्रहों का असर है, कितना बल है उसमें। अच्छा। अगर सूर्य अच्छा है, शुभ स्थिति में है और व्यक्ति खुद भी अपने अहंकार पर काबू पाना सीख ले, तो विवाह सफल हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है, कमजोर है, तो रिश्ते में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं, अलगाव हो सकता है या तलाक तक का खतरा बढ़ जाता है। और तारीफ वाली बात, वो रिश्तों में कैसे असर डालती है? हाँ, वो भी है।
उन्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद है। अगर साथी तारीफ ना करे या कमियां निकाले तो भी तनाव पैदा हो सकता है। अब जरा पैसे रुपए की बात करें। धन और वित्त, क्या ये लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं? संभावना तो अच्छी रहती है। उनकी लीडरशिप, खुद का काम करने की प्रवृत्ति और ऊंचे पद वाले लोगों से संपर्क, ये सब आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। अच्छा। कुछ ज्योतिषीय मत ये भी कहते हैं कि अगर वो ईमानदारी से कमाए तो धन बढ़ता है। और खर्च करने की आदतें, कंजूस होते हैं या खर्चीले? मिली-जुली आदतें हो सकती हैं। वो अपने विकास पर, अपनी इमेज बनाने पर खर्च कर सकते हैं, उदार भी हो सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिखावे के लिए या अचानक जोश में आकर फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें वो राजा की तरह शान से खर्च करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। अच्छा। और एक बात और, जो अच्छे काम करते हैं, जैसे दान पुण्य, उसका थोड़ा दिखावा करने की आदत भी हो सकती है, ताकि लोगों को पता चले। हाँ, ये तो है। अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात। अभी तक हमने जो भी बात की वो लग्न में सूर्य के सामान्य प्रभावों के बारे में थी। हाँ। लेकिन असल में परिणाम कैसे होंगे, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि सूर्य कुंडली में कितना मजबूत है, कितना शुभ है। अगर वो पीड़ित है, पीड़ित मतलब? जैसे शनि, राहु, केतु का असर हो। हाँ, बिल्कुल। अगर उन ग्रहों की दृष्टि हो, या वो सूर्य के साथ बैठे हों, या सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हो, तो फिर नकारात्मक प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं। किस तरह के नकारात्मक प्रभाव? ऐसे में आत्मविश्वास की भारी कमी हो सकती है। व्यक्ति अपनी बात कहने में झिझकेगा। जीवन में सफलता के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ओह। सेहत की समस्याएं ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। रिश्तों में बार बार असफलता मिलना, रिश्ते टिकते नहीं। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, या पिता को जीवन में कष्ट झेलना पड़ सकता है। संतान के साथ भी? हाँ, संतान से मतभेद या संतान को कष्ट समाज में पहचान बनाने में, मान सम्मान पाने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। और हाँ, सूर्य किस राशि में है, इससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा, कैसे? मतलब मूल स्वभाव शायद वही रहे, जैसे लीडरशिप या अहंकार, पर उसका तरीका बदल जाता है। जैसे मेष का सूर्य ज्यादा आक्रामक हो सकता है, कर्क का ज्यादा संवेदनशील। कुछ ज्योतिष की धाराएं तो कुछ राशियों जैसे सिंह, मीन, मेष, कन्या, इनमें लग्न के सूर्य को थोड़ा हानिकारक भी मानती हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि लग्न का सूर्य हमेशा ही बलवान होता है, चाहे किसी भी राशि में हो। और सूर्य किन भावों का स्वामी है, इसका भी असर पड़ता है, आपने शुरू में कहा था। हाँ बिल्कुल, ये भी एक जरूरी पहलू है। सूर्य आपकी कुंडली में जिन घरों का मालिक है, ये लग्न पर निर्भर करता है। उन घरों से जुड़े फल भी वो लग्न में बैठकर देगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए तुला लग्न है, तो सूर्य 11वें घर का स्वामी होता है। 11वें घर को ज्योतिष में कभी कभी बाधखेश कहते हैं, मतलब बाधा देने वाला। तो तुला लग्न वाले के लिए लग्न का सूर्य कुछ बाधाएं भी ला सकता है। अच्छा। इसी तरह कर्क लग्न में सूर्य दूसरे घर का मालिक होता है। दूसरा घर मार्केश कहा जाता है, मतलब सेहत के लिए थोड़ा चुनौती भरा। तो कर्क लग्न वाले के लिए लग्न का सूर्य सेहत की चिंता दे सकता है। ये थोड़ी तकनीकी बातें हैं, पर जरूरी हैं। हाँ, ये तो काफी गहराई की बातें हैं। और एक और चीज है, लाल किताब, एक अलग ज्योतिषीय परंपरा। हाँ, सुना है। उसमें भी लग्न के सूर्य के बारे में कुछ खास बातें और उपाय हैं। जैसे कहते हैं कि व्यक्ति का भाग्य पिता के भाग्य से जुड़ा हो सकता है। अगर सूर्य अशुभ है और मंगल 5वें घर में है तो संतान पर खतरा। शनि 8वें में हो तो भी संतान को दिक्कत। और विवाह के बारे में भी कुछ था? हाँ, एक सलाह है कि अगर 7वां घर खाली हो तो 24 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए, वरना 24वां साल मुश्किल हो सकता है। अच्छा, और उपाय भी अजीब से हैं शायद। हाँ, कुछ अनोखे उपाय हैं, जैसे दिन में शारीरिक संबंध न बनाना, अपने पैतृक घर में हैंडपंप लगवाना, घर के आखिर में बाईं ओर एक छोटा अंधेरा कमरा बनवाना, या पति पत्नी में से कोई एक गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दे। अरे, ये तो बड़े अजीब हैं। हैं बिल्कुल, पर ये उपाय बहुत विशिष्ट हैं। पूरी कुंडली देखकर ही किसी विशेषज्ञ की सलाह पर करने चाहिए। ठीक है। एक और रोचक पहलू है पूर्व जन्म के कर्म। ज्योतिष में 5वां घर पूर्व पुण्य का होता है और सूर्य उसका नैसर्गिक स्वामी है। हाँ। तो जब सूर्य लग्न में आता है तो ये इशारा हो सकता है कि व्यक्ति पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में पा रहा है। अच्छा, किस रूप में? स्थिरता, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, इन रूपों में। लेकिन वही अहंकार और दिखावे वाली बात, अगर व्यक्ति इस जन्म में किए अच्छे कामों का बहुत दिखावा करता है, हाँ, तो हो सकता है उसे इस जन्म में तो पहचान मिल जाए, पर अगले जन्म के लिए कर्म जमा ना हो, क्योंकि फल यही मिल गया। ओहो, ये तो बड़ा गहरा विचार है।
जी। तो ये सब सुनकर लग रहा है कि चुनौतियां तो काफी हैं, खासकर वो अहंकार, गुस्सा, रिश्तों की बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्योतिष में उपाय भी होते हैं। तो क्या इन चुनौतियों को संभाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल संभाला जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम तो है आत्म जागरूकता। हाँ, व्यक्ति को खुद समझना होगा कि उसका अहंकार या गुस्सा उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। सेल्फ अवेयरनेस। जी बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कुछ उपाय या आदतें जो मदद कर सकती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, सबसे सही उपाय तो कुंडली देखकर ही पता चलते हैं। सूर्य किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसकी ताकत कितनी है, ये सब देखना होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन कुछ सामान्य चीजें हैं जो लग्न में सूर्य वालों के लिए अक्सर फायदेमंद रहती हैं। जैसे? व्यवहार में कुछ बदलाव। हाँ, व्यवहार में बदलाव सबसे जरूरी है। विनम्रता सीखना, दूसरों की राय का सम्मान करना, लीडरशिप में संतुलन लाना, मतलब सिर्फ अपनी ना चलाना, टीम को साथ लेना, गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करना, और अगर पता चले कि सूर्य कुंडली में नेगेटिव है तो फालतू के रिस्क लेने से बचना। और जीवन शैली, लाइफस्टाइल में कुछ? हाँ, लाइफस्टाइल बहुत मदद करती है। एक रूटीन बनाना, सुबह जल्दी उठना, खासकर सूर्योदय के आसपास, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। दिन को प्लान करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और खासकर सूर्य नमस्कार, वो सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करने में बहुत प्रभावी है। हाँ, सुना है। थोड़ी देर सुबह की धूप लेना, बहुत ज्यादा काम से बचना, आराम भी करना, और ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये तो मन शांत रखने, गुस्सा कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और पूजा पाठ या मंत्र वगैरह? हाँ, आध्यात्मिक उपाय भी हैं। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना, जैसे आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ या सिंपल ओम सूर्याय नमः का रोज 108 बार जाप। अर्घ्य देना? हाँ, रोज सुबह नहाकर उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, मतलब अर्घ देना, और प्रार्थना करना। रविवार को सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करना, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर दाल, अपनी क्षमता के अनुसार। और अगर सूर्य बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो किसी अच्छे पंडित से सलाह लेकर सूर्य शांति पूजा या जाप करवाना भी एक उपाय है। और रत्न, माणिक्य पहनने की सलाह दी जाती है। हाँ, माणिक्य, रूबी सूर्य का मुख्य रत्न है। कहते हैं कि अच्छा माणिक्य पहनने से सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सेहत, आत्मविश्वास, करियर, सब में फायदा होता है। लेकिन इसे कोई भी पहन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी रत्न, खासकर माणिक्य जैसा पावरफुल रत्न, बिना किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखाए और उनकी सलाह लिए बिना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। गलत रत्न नुकसान भी कर सकता है। आमतौर पर इसे सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, रविवार को सुबह पहना जाता है, पर सलाह जरूर लेनी चाहिए। और वो लाल किताब वाले उपाय? हाँ, वो भी जैसा पहले कहा, कुंडली देखकर और विशेषज्ञ की सलाह पर ही करने चाहिए, वो सबके लिए नहीं होते। तो अगर हम सार देखें तो लग्न में सूर्य व्यक्ति को लीड करने, चमकने की जबरदस्त क्षमता देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। हाँ। असली चुनौती है इसकी गर्मी को संभालना, मतलब अहंकार, गुस्सा, जिद, इन सब को बैलेंस करना। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इस शक्तिशाली सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए करने की बजाय क्या ऐसे दूसरों की भलाई के लिए, उनके रास्ते रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आकि ये रोशनी सिर्फ जलाए नहीं बल्कि सच में रोशन करे। बिल्कुल। ओके, हमें उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।